जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, कल जो मैंने एक वीडियो डाला था कि आने वाले एक सप्ते के अंदर जो है झारखंड कर्मचारी आयोग ने ये कहा है कि वो लोग जो है झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है उसे निकालने वाले हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि सर हमें तो जेएसएससी के ऊपर भरोसा नहीं है, या सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर मतलब अभी किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार सुना है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने जो है बहुत बार सुना है, जेएसएससी ने बहुत बार कहा भी है या फिर सरकार ने बहुत बार कहा है, लेकिन इस वैकेंसी को नहीं निकाला है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लगभग 8 साल होने को है, वैकेंसी नहीं आया। लेकिन एक बात दोस्तों ये भी सच है, आप लोग माने या ना माने, अगर वैकेंसी आई, ठीक है, तो बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि नहीं झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है और ये सरकार जो है कुछ हमें देने वाली नहीं है। और ऐसे में अगर अपनी तैयारी छोड़िएगा तो बहुत पछताइएगा, क्योंकि आप लोग कुछ सोच के दिए, एक झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने में 6 साल 7 साल बीत जा रहे हैं, तब जाके एक झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ रही है। अगर उस मौके को भी अगर आप लोग गंवाइएगा तो कितना बड़ा आप लोग दिक्कत में, या फिर कितना बड़ा जो है आप लोग का नुकसान होगा, आप लोग खुद से सोच के देखिए। एक चीज़ और सोच के देखिए कि जैसे कि ये वैकेंसी आएगी तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सर ये वैकेंसी अगर आएगी तो क्या कंप्लीट हो पाएगी। बिल्कुल ये सवाल जायज़ है और ये सवाल होना भी चाहिए। देखिए, मान के चलते हैं कि ये सरकार ने इस वैकेंसी को अगर निकाल भी दिया तो भले ये पूरा ना करे, लेकिन ये जो है ये सरकार ज़रूर चाहेगी कि कम से कम इसका दौड़ और इसका एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करा दें। और अभी तक दोस्तों 29 दिसंबर को इनका 4 साल होना है, तो 2024 का 29 दिसंबर को जो है इनका 5 साल पूरेगा। तो एक लंबा समय बच रहा है। तो ऐसे में 1 साल के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोग दौड़ और आपका एग्ज़ाम अगर वैकेंसी निकालती है सही समय पे, अगर अगला सप्ताह कहा है अगर निकालेगी तो दौड़ और एग्ज़ाम तो आपका ज़रूर कंडक्ट करा लेगी ये लोग। और लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट, ये सब बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इसमें केस हो जाएगा, जैसे उत्पाद सिपाही में हुआ। यार इसमें केस कैसे होगा? आप लोग खुद से सोच के देखें, इसमें कोई वैसा मुद्दा है ही नहीं। उत्पाद सिपाही में तो पहले एग्ज़ाम हो गया था ना, जिसके कारण से पुराने स्टूडेंट के फेवर में ये केस जाता हुआ दिख रहा है। उसमें तो एग्ज़ाम हो गया था, जिस कारण दोस्तों रिजल्ट को लेकर कैंडिडेट ने यहाँ पे केस किया है। इसमें क्या हुआ है? इसमें तो कुछ हुआ नहीं है, ना तो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो एग्ज़ाम का तो कोई सवाल नहीं। इसमें कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा है दोस्तों केस करने का। तो केस तो होने का कुछ सवाल नहीं है, तो केस तो होना ही रहा। अब बच रहा है कि जो ये सरकार पूरा करे चाहे ना करे, लेकिन अगर जैसे कि आपका दौड़ और एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो मेरिट अगला सरकार जरूर दे देगी। क्यों दे देगी? जैसे उत्पाद सिपाही वाला में हुआ कि एग्ज़ाम हो गया था तो रिजल्ट निकालने के लिए अभी प्रेशर बनाए हुए हैं और पुराने स्टूडेंट के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है। बस वैसे ही सेम अगर इसमें भी अगर पुराना जो अगर मान के जो सरकार बदल जाती है ऐसे में, तो सरकार जो भी सरकार नई सरकार आएगी तो उनके पास उस ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर कैंडिडेट केस भी करेंगे तो कैंडिडेट ही उसमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा, कैंडिडेट ही जीतेंगे उसमें भी, जैसे अभी उत्पाद सिपाही वाला केस में हो रहा है। तो घबराने वाला और फिर दिमाग को ज़्यादा घुमाने वाला कोई बात नहीं है। आप लोग को एक जगह फोकस होना है। इतना दिनों बाद अगर वैकेंसी आएगी तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 6 साल 7 साल में एक वैकेंसी आ रही है झारखंड पुलिस की। तो उसमें अगर फोकस करके नहीं तैयारी करिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो फिर ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों बहुत सारे कमेंट थे कल। अगर अभी भी आप लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए तो आपको पता चलेगा कि सबका यही कहना है कि सर हमें झारखंड सरकार पे भरोसा नहीं है, जेएसएससी पे भरोसा नहीं। सही बात है, मुझे खुद भी इस चीज़ पे भरोसा नहीं था, क्योंकि इन्होंने बहुत बार कहा है लेकिन नहीं किया है। लेकिन अगर इन्होंने जो कहा है, अगर इस दिसंबर, देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर मान के चलिएगा ना, तो 100 में 95% चांसेस दोस्तों कि वैकेंसी जो है वो सरकार देने वाली है। चाहे वो जनवरी में दे चाहे दिसंबर में दे, लेकिन वो देने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि दिसंबर के 25-26 तक वैकेंसी देंगे, तो हो सकता है कि दे दे। और मुझे इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग वैकेंसी दे सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन 99% लग रहा है दोस्तों कि ये लोग वैकेंसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अभी जो है सत्र चल रहा है, आप लोग सत्र में भी देखिए बेरोजगारी को लेकर लगातार दोस्तों यहाँ पे सवाल जो है उठ रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है, सिपाही भर्ती नहीं आई है इतने सालों से। बहुत सारे सवाल दोस्तों अभी आप लोग अगर सुनिएगा, अभी चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसमें लगातार दोस्तों इन सब चीज़ों पे चर्चाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष लगातार दबाव डाल रही है सरकार पे कि इतने दिनों से वैकेंसियाँ नहीं आई है, और सरकार भी दोस्तों मजबूर है कि उनको वैकेंसी निकालना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों वैकेंसी आती हुई दिख रही है, और अगर इस मौके को आप लोग हाथ से
जाने दीजिएगा तो फिर दोबारा मौका मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि नहीं इस सरकार से कुछ नहीं होगा, उस सरकार, देखिए सरकार का कुछ तो आने जाने वाला है नहीं, जो भी नुकसान होगा वो आपको होगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और आप पिछड़ जाएंगे। तो पिछड़ने की कोशिश मत करिए, जो चीज़ चल रहा है सभी चीज़ों को साथ लेते हुए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए दोस्तों इस वैकेंसी में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोचिए कि हम आप लोग किस प्रकार से इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी अगर लेना है दोस्तों तो तहे दिल से आपको ये चीज़ सोचना होगा कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी। ये नहीं सोचना है कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, सरकार तो कर ही रही है, उसका नतीजा तो 2024 में इलेक्शन होगा उसमें तो अगर आप वोट देने वाले हैं तो वो तो आप अपना वोट जिसको मन उसको दे ही रहे हैं, ठीक है, अपना पक्ष तो रख ही रहे हैं। लेकिन एक पर्सनली तौर पे अगर सोचिएगा, अपना कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग को अपना पर्सनल सोचिए कि आपको आने वाले समय में अगर ये वैकेंसी आती है तो आपका क्या कदम होगा, आपका क्या रुख होगा उस वैकेंसी के ऊपर, क्या आप उसमें पॉजिटिव व्यू उसमें दे सकते हैं और अपना नौकरी ले सकते हैं कि नहीं। ज़्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों, ठीक है, पढ़िए जितना हद तक हो सकता है पढ़िए, जितना कर सकते हैं उतना करिए ज़रूर, लेकिन अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश करिए और वैकेंसी को दोस्तों पार कराइए और अपना नौकरी लीजिए किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था कल, और केस का कोई सवाल नहीं है इसमें, ठीक है। और ना ही दोस्तों ये वैकेंसी फिर रद्द होने के कगार पे है अभी, क्योंकि जो नियोजन नीति 60-40 वाला अगर नया सरकार आता है तो मुझे लगता है कि इसी के थ्रू दोस्तों वो लोग भी आगे बढ़ना चाहेंगे और जो भी नौकरियां अभी निकलेंगी उसे देना चाहेंगे। क्योंकि अगर मान के चलते हैं नया सरकार आती है वो रद्द कर देती है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग खुद से शिक्षा दिए, इस बार का जो इलेक्शन भी होगा ना वो भी देखने वाला बात होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, जेएमएम अपना उतारेंगे, इधर से जेबी के एसएस है, ठीक है, जयराम महतो वाला है, तो काफ़ी अच्छी तगड़ी यहाँ पे राजनीति देखने को मिलेगा इस बार का। तो ये मत सोचिए कि कोई एक सरकार जो है पार्टी जो है वो सरकार बना पाएगी। इस बार अगर सरकार भी बनेगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों मिली भगत की सरकार बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ज़्यादा राजनीति पे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा राजनीति पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोकस करना है, अगर वैकेंसी आती है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।